श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञानस्वरूपिणं गुणमयं प्रेमावतारं प्रभुं गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंतश्च विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद् राम हर्षण दास जी महाराज अपनी असमोर्धिक कृति श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से हम सब जगत जीवों और अपने आश्रितों पर असीम अनुग्रह कर रहे हैं। संत जनों की महान महिमा को ज्ञापित कर विनय वल्लरी जीवों की आरती को दूर करने का हेतु है। विनय वल्लरी जीवों के शाश्वत दुखों को शाश्वत सुख में बदलने का हेतु है। जीव किस प्रकार से शाश्वत सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं, वह सब विनय वल्लरी जी के माध्यम से हमारे सद्गुरुदेव भगवान ज्ञापित करा रहे हैं। विनय वल्लरी परम ब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी महाराज से की गई जीवों की प्रार्थना है कि हे सरकार, आप हम सबको अपनी कृपा से देखिए और हम सबका उद्धार कीजिए। हम सभी शाश्वत दुखों में फंसे हुए हैं। हमें अपने चरणों की शरण देकर हमारा इस संसार सागर से उद्धार कीजिए। सरकार श्री प्रस्तुत पद में संत जनों की महान महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पद है, जो सुख रसिक जनन के संगा। जो सुख रसिक जनन के संगा, सो सुख योग यज्ञ के साधे, नहीं व्रत तीरथ गंगा। जो सुख रसिक जनन के संगा। भगवान के प्यारे दुलारे रसिक जन संत जनों के संग से, संत जनों के सत्संग से जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख बहुत प्रकार के योग यज्ञानुष्ठान व्रत व श्री गंगा जी आदि पवित्र नदियों में अवगाहन करने पर भी नहीं प्राप्त होता। जिस सुख की प्राप्ति संत जनों के संग से होती है, भगवान के भगवत रस के रसिक जनों के साथ जिस सुख की प्राप्ति होती है, वह सुख अष्टांग योग आदि यज्ञों के अनुष्ठान करने, कई प्रकार के व्रतों का पालन करने और तीर्थ सेवन करने तथा पवित्र नदियों में स्नान करने से भी अप्राप्त ही रहता है। जो सुख संत मिलन में उपजत, सो नहीं ज्ञान अभंगा। जिस सुख की प्राप्ति संत जनों के मिलन से होती है, संत जनों के मिलने से जिस सुख की प्राप्ति होती है, जो सुख संत जनों के मिलने से उत्पन्न होता है, वह सुख
अभंग ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद भी नहीं होता, अखंड ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद भी उस सुख की प्राप्ति नहीं होती जिस सुख की प्राप्ति संत जनों के मिलन से होती है। संत चरण की रेणु यथा हर, भव रुज सेवत अंगा। संत जनों की चरण कमलों की धूल का सेवन करने से संसार रोग का जिस प्रकार से हरण हो जाता है, अर्थात संसार रोग का हरण करने के लिए संत जनों की चरणों की सुंदर रज जो है श्रेष्ठ औषधि है। भवरुच सेवत अंगा, संत चरण की रेणु यथाहर। सांसारिक रोगों को अपने अंगों में संत चरण की परम पावन रज जिस प्रकार से दूर कर देती है संसार रोग को, तथा कोटि साधन सब मिलके कर न सकें जन चंगा। उस प्रकार सहजता के साथ, उस प्रकार निश्चयता के साथ, उस प्रकार सत्य करोड़ों करोड़ों साधन करने के बाद भी सांसारिक रोग दूर नहीं हो पाते हैं। सांसारिक रोग मन से दूर नहीं हो पाते हैं। सांसारिक रोग दूर नहीं हो पाते हैं। भगवान के प्रिय संत जनों की चरणों की धूलि अंगों में सेवन कर लेने से सांसारिक रोगों की जैसी निवारण, सांसारिक रोगों का जैसे निवारण हो जाता है, सांसारिक रोगों को संत चरणों की धूलि जैसे निवारण कर देती है, उस प्रकार वेद वर्णित सभी करोड़ों भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि साधन मिलकर के भी जीवों को स्वस्थ नहीं कर सकते। भक्ति ज्ञान वैराग्य इत्यादि साधन जो वेद वर्णित हैं, वेदों में जिनका वर्णन किया गया है, ऐसे सभी साधन उतनी सहजता के साथ, उतने निश्चयता के साथ सांसारिक रोगों को दूर नहीं कर सकते जितने सहज ढंग से निश्चय पूर्वक संत जनों के चरण कमलों की धूल सेवन करने से, अपने अंगों में सेवन करने से, संत चरणों की धूल का सेवन करने से, मुख में डालने से, मुख में शरीर में लेपन करने से जैसे दूर कर देती है सांसारिक रोगों को। हरि भक्तन की शीत प्रसादी देत अमर पद रंगा। और श्री भगवान के भक्त जनों की जो शीत प्रसादी है, जो जूठन प्रसादी है, वह तो अमर पद का ही प्रदान करने वाली है, वह अभय पद को ही प्रदान करने वाली है और परमानंद में निमग्न कराने वाली है। हरि भक्तन की शीत प्रसादी देत अमर पद रंगा। संत जनों की जूठन प्रसादी सेवन करने वाले को जैसा अमृत पद, जैसा अभय पद और आनंद प्रदान कर देती है, तस अमृत के पिए
जीव का नहीं अच्युत सुख ढंगा। उस प्रकार का आनंद, उस प्रकार का अमरत्व, उस प्रकार का परम पद उतनी सहजता के साथ अमृत का पान करने से भी जीव को नहीं प्राप्त हो सकता। नहीं अच्युत सुख ढंगा। और वह जीवों को दुर्लभ रहता है, कभी न प्राप्त, समाप्त न होने वाला वह सुख, वह परम पद, वह अमरत्व अमृत का पान कर लेने से भी नहीं प्राप्त होता, जैसा संत जनों के, भक्त जनों की शीत प्रसादी का सेवन करने से प्राप्त होता है। सिहर्षण साधु सेव दिन राती, नहीं तो नंगम नंगा। हमारे सद्गुरुदेव भगवान अनुग्रह कर रहे हैं कि भैया ऐसी संत जनों की महान महिमा को अपने हृदय में धारण कर रात दिन संत जनों की सेवा करिए, संत जनों का संग करिए, संत जनों के साथ सत्संग करिए। नहीं तो नंगम नंगा, नहीं तो नंगे के नंगे ही रहोगे। अर्थात शरीर भले ही मनुष्य का प्राप्त हो गया है, परंतु मनुष्य शरीर धारण किए हुए भी बिना सींग और पूंछ के जानवर ही रहोगे। अर्थात जो कोई भी संत जनों का सत्संग नहीं करता है, सत्संग में ध्यान नहीं देता है, संत जनों के समागम में निरत नहीं रहता है, संत जनों के समादर में निरत नहीं रहता है, संत जनों की सेवा नहीं करता है, वह पर मनुष्य होते हुए भी पशु ही है। इस प्रकार से हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान संत जनों की महान महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि संत जनों की महिमा अप्रतिम है। जिस सुख की प्राप्ति भगवान के मिलने से नहीं होती है, उस सुख की प्राप्ति संत जनों के मिलने से हो जाती है। संत जन भगवत स्वरूप ही होते हैं। संत जन की चरणों की धूल सांसारिक रोग को दूर करने हेतु बहुत बड़ी औषधि है, श्रेष्ठ औषधि है। संत जनों की शीत प्रसादी अमृत तुल्य होती है, परम पद को प्रदान करने वाली होती है, परम प्रेम को प्रदान करने वाली होती है। इसलिए संत जनों की ऐसी महान महिमा को अपने हृदय में धारण कर संत जनों की दिन रात सेवा करना चाहिए। संत जनों का कभी निरादर नहीं करना चाहिए, संत जनों से प्रेम करना चाहिए, संत जनों का सदैव स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। मन वचन कर्म से संत जनों की सेवा करना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।